जय सिया राम भक्तों, आपका हमारे चैनल ज्ञान सागर में हार्दिक स्वागत है। आज का कमेंट लिया गया है श्रीमान राजकुमार जी का, जिन्होंने अपना एड्रेस नहीं लिखा है। अतः इनसे विनम्र निवेदन है कि जब भी अपनी पहेली कमेंट पर डालें तो अपना पता जरूर डालें। इन्होंने अपने कमेंट में एक बहुत ही सुंदर पहेली को लिखा है, जो कि इस तरह से है। रात्रि अमावस शशि कहाँ, कहाँ शंभु दरबार, श्री गणेश सिर कहाँ, कहाँ जनक ससुराल। श्रीमान राजकुमार जी, आपकी पहेली बहुत ही सुंदर है। या यूँ कहो कि आपने अपनी पहेली की 4 पंक्तियों के द्वारा 4 प्रश्न पूछे हैं। अतः इसका अर्थ बताने के लिए हमें आपको भिन्न भिन्न कथाएं सुनानी पड़ेंगी। आपने अपनी पहेली की पहली पंक्ति में लिखा है रात्रि अमावस शशि कहाँ। तो आपको बता दें राजकुमार जी, चंद्रमा की शादी राजा दक्ष की 27 कन्या से हुई, जो कि 27 नक्षत्रों के रूप में आज जानी जाती हैं। इन सभी कन्याओं में से चंद्रमा को रोहिणी से बहुत अधिक प्रेम था, तथा वे चंद्रमा रोहिणी से ही सबसे अधिक प्रेम करते थे। तब दक्ष की अन्य सभी 26 पुत्रियां इस बात से नाराज होती थीं कि चंद्रमा हम पर ज़्यादा समय नहीं देते हैं, और इसकी शिकायत वे जाकर दक्ष से करते हैं। तब दक्ष को पता चलता है कि चंद्रमा केवल रोहिणी से ही सबसे अधिक प्रेम करता है। तब दक्ष चंद्रमा को श्राप देता है कि उसे 6 रोग हो जाएं। तब उस श्राप से उनकी कलाएं धीरे धीरे कम होने लगती हैं, यानी कि उनमें जो शक्तियां होती हैं वो धीरे धीरे कम होती जा रही होती हैं और उनको मृत्यु का भय हो जाता है। तब वह भगवान शंकर की तपस्या करते हैं, और वह भगवान शंकर की तपस्या करने के बाद उन्हें प्रसन्न कर लेते हैं और उनसे कहते हैं कि हे भगवान शिव शंकर, मुझे दक्ष ने श्राप दिया है कि मुझे 6 रोग हो जाएं, जिनकी वजह से मेरे सारे शक्तियां धीरे धीरे कम होती जा रही हैं और मैं मृत्यु का ग्रास होता जा रहा हूं। तब भगवान शंकर ने चंद्रमा को न केवल मृत्यु से बचाया, बल्कि अपने शीश पर भी धारण किया, और उन्होंने चंद्रमा को मृत्यु से मुक्त किया। जहां पर भगवान शिव शंकर भोलेनाथ ने चंद्रमा को अपने शीश पर धारण किया था, वह सोमनाथ कहलाता है। लेकिन आपने अपनी पहेली की प्रथम पंक्ति में लिखा है रात्रि अमावस शशि कहाँ। तो इसका उत्तर यह है कि जो चंद्रमा था उसको सबसे अधिक प्रेम रोहिणी नक्षत्र से था, यानी कि रोहिणी से था। अतः चंद्रमा का अधिक वास रोहिणी नक्षत्र में ही माना जाता है। तो आपकी पहेली की प्रथम पंक्ति का जवाब यही लगता है। फिर आपने अपनी पहेली की दूसरी पंक्ति में लिखा है कहाँ शंभु दरबार। तो श्रीमान राजकुमार जी, आपको बता दें कि शंभु दरबार को मणिकर्ण दरबार के नाम से भी जाना जाता है, जो कि अभी वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में है। शास्त्रों में यह माना जाता है कि भगवान शंकर तथा माता पार्वती ने यहाँ 11,000 वर्षों तक तपस्या की थी, तथा एक समय की बात है यहाँ माता पार्वती की अनमोल रत्न मणि गिर जाती है जल में। तो उन्होंने उसकी खोज बहुत की,
तब भगवान शंकर ने अपने सभी चेलों को उसकी खोज करने के लिए भेजा। तब पता चला कि वह मणि पाताल लोक में शेषनाग के पास है। जब शेषनाग को पता चलता है कि यह मणि माता पार्वती की है, तब वह भगवान शंकर के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हे प्रभु, ये आपकी मणि है, ये आप ले लो। तब भगवान शंकर मणि उन्हें दे देते हैं वरदान के रूप में। तो आपने अपनी पहेली की दूसरी पंक्ति में पूछा था, कहाँ शंभू दरबार? तो शंभू दरबार हिमाचल प्रदेश में है, जिसे मणिकरण के नाम से भी जाना जाता है। फिर आपने अपनी पहेली की तीसरी पंक्ति में पूछा है, श्री गणेश सिर कहाँ? तो ये अच्छा प्रश्न है आपकी पहेली का। तो इसकी कथा अलग अलग पुराणों में अलग अलग है। पद्म पुराण के अनुसार जब माता पार्वती ने अपने शरीर के मैल से एक पुरुष आकृति को जन्म दिया, तो उन्होंने उसको जल में डाल दिया था, जिससे उनका शीश हट गया था, यानी कि जल में डालते ही उनका शीश टूट गया था। तब सभी देवता वहां पर आए तथा माता पार्वती ने उनसे कहा कि ये क्या हो गया, अब गैर शीश का धड़ क्या करेगा? तब सभी देवता ने उस पर गज का सिर लगा दिया और देवताओं ने उनका नाम गंगे तथा ब्रह्मा जी ने उनका नाम गणेश रख दिया। ब्रह्मांड पुराण में एक और कथा मिलती है। जब मां पार्वती ने अपने शरीर के मैल से एक पुरुष का बच्चा उत्पन्न किया, तब इसे देखने के लिए सभी देवता आए। तो उन देवताओं में शनि भी आया, जिनकी कुदृष्टि गणेश जी पर पड़ जाती है और उनका शीश कटकर चंद्रलोक में चला जाता है। तब इस बात से माता पार्वती बहुत क्रोधित होती हैं और वे कहती हैं कि ये तुमने क्या किया? तब सभी देवता तथा ब्रह्मा जी मिलकर उस पर गज की आकृति लगा देते हैं। तो श्रीमान जो गणेश जी का सिर है वो अलग अलग पुराणों में अलग अलग बताया गया है। कदम पुराण के अनुसार एक और कथा है कि जो भगवान गणेश का सिर है वह धूमकेतु के नाम से आकाश गंगा में है। तो भगवान गणेश का जो सिर था उसकी अलग अलग पुराणों के अनुसार वह अलग अलग स्थानों पर है। पहले तो पद्म पुराण के अनुसार कि वह जल में है, ब्रह्मांड पुराण के अनुसार कि वह चंद्रलोक में है और कुदम पुराण के अनुसार वह जल में है। तो श्रीमान आपकी पहेली की तीसरी पंक्ति यहीं पर लगती है। फिर आपने आगे लिखा है, कहाँ जनक ससुराल? तो श्रीमान जी आपकी पहेली का जो चौथी पंक्ति है वो भी बहुत ही सुंदर है। तो आपको बता दें कि जो मेघनाथ की पत्नी सुलोचना थी तथा महाराज जनक की पत्नी सुनैना थी, वे नागराज वासुकी के आंसुओं से उत्पन्न हुई थीं, जिनका पालन पोषण पाताल लोक में हुआ था, यानी कि नागलोक में हुआ था। तो जनक जी की ससुराल नागलोक में ही मानी जाती है। इस प्रकार आपकी पहेली यहीं पर लगती है। तो आपने लिखा था अपनी पहली पंक्ति में, रात्रि अमावस शशि कहाँ? तो इसका अर्थ यह है कि चंद्रमा का सबसे अधिक वास रोहिणी नक्षत्र में होता है। कहाँ शंभू दरबार? ये मणिपुर के नाम से जाना जाता है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। श्री गणेश सिर कहाँ? इसकी भी अलग अलग पुराण के अनुसार अलग अलग कथा मिलती है। जैसे पद्म पुराण के अनुसार जल, ब्रह्मांड पुराण के अनुसार चंद्रलोक तथा कुदम पुराण के अनुसार यह धूमकेतु है। कहाँ जनक ससुराल?
ये जनक जी की ससुराल जो है नागलोक तथा पाताल लोक में है। तो आपकी पहेली का जवाब यही लगता है। अगर आप सभी भक्तों को हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन दबाना भी ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय सिया राम भक्तों।